आत्मा, सोल और स्पिरिट के अस्तित्व और उस पर विश्वास अलग अलग व्यक्ति, धर्म, दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आज हम आपको ले चलेंगे सन 1983 में, जब चार साधारण दोस्त एक ऐसी भयानक घटना से गुजरे जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। क्या हुआ था उस रात? कौन सा साया उनके सामने आया? आइए सुनते हैं चार दोस्तों और आत्मा का रहस्य। सुनील, प्रताप, दीपक और केदार बिजली का काम किया करते थे। वे अपने काम में माहिर थे, मालिक भी थे और कर्मचारी भी। एक दिन प्रताप के दूर के रिश्तेदार, उनके चाचा जी ने उन्हें अपनी कंपनी में काम देने का प्रस्ताव दिया। कंपनी का 1-2 मंजिला बड़ा गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था। 12 कमरे और कुछ हॉल्स के साथ यह गेस्ट हाउस जंगल के बीच ऊंचाई पर था। गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रिक वायरिंग काम करना बाकी था। और फिर चारों दोस्त निकल पड़े गेस्ट हाउस का काम करने के लिए। यह जगह उनके घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर थी। दोनों ओर गहरे जंगल सिवाय एक खाली सड़क। दिन के समय गेस्ट हाउस में 10 से 15 लोग काम करते थे। हथौड़े की आवाजें, सीमेंट की गंध और मशीनों की खटपट से जगह भरी रहती थी। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, सभी मजदूर अपना काम छोड़कर निकल जाते। करीब 2 किलोमीटर दूर बसी कॉलोनी में उनका ठिकाना था। और फिर गेस्ट हाउस में सिर्फ चारों दोस्त अकेले रह जाते। काम सही समय पर शुरू हुआ, लेकिन 6 दिन बाद केदार की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। धीरे धीरे केदार को अजीब सा महसूस होने लगा। ना तो उसे बुखार था, ना ही कोई और बीमारी, लेकिन उसका शरीर जैसे धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए। चेहरा पीला और बुझा बुझा सा लगने लगा। कुछ तो अजीब हो रहा था उस घर में उनके साथ, जैसे कोई अदृश्य साया उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। दिन भर के काम के बाद चारों दोस्त साथ बैठकर खाना खाते, थकान के बावजूद आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते। लेकिन जैसे ही रात गहराती, वे अपने अपने कमरों में चले जाते, 2-2 करके पड़ जाते और फिर जल्दी ही नींद के आगोश में खो जाते। दीपक और केदार एक ही कमरे में सोते थे, जबकि सुनील और प्रताप का अलग कमरा। अलग अलग कमरों में सो जाते थे, लेकिन इन कमरों की चारदीवारी उन्हें उस साये से बचा नहीं पा रही थी जो रात गहराते ही जाग उठता था। खास करके केदार के ऊपर गहरा संकट आ चुका था। ना कोई बुखार, ना कोई बीमारी, लेकिन उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धंस चुकी थी। लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसी पर अपना शिकंजा कस दिया हो। बाकी तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। आखिरकार तीनों ने फैसला किया केदार को तुरंत घर भेज दिया जाए ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। पूरा ब्लड टेस्ट, एक्सरे और कई मेडिकल जांचें कराई गईं। डॉक्टर ने साफ कहा, शरीर बिल्कुल ठीक है, किसी भी बीमारी का कोई निशान नहीं है। कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद केदार को सब कुछ सामान्य लगने लगा। उसे लगा अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो दोबारा निकल पड़ा उसी गेस्ट हाउस की ओर जहां से उसकी मुसीबत शुरू हुई थी। दोस्तों ने भी सोचा शायद अब सब ठीक हो गया होगा। 3-4 दिन के अंदर फिर केदार की तबीयत उसी भयानक हालत में लौट आई। ना बुखार, ना बीमारी, फिर भी शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार तीनों ने फैसला किया केदार को तुरंत घर भेज दिया जाए ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। इस बार केदार के इलाज का जिम्मा उसके पिता ने लिया। मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई गई, लेकिन उसके साथ ही एक तांत्रिक को भी बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, यह बीमारी सामान्य नहीं है, इसे केवल मेडिकल से ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ अदृश्य शक्ति ने इस लड़के को निशाना बनाया है। फिर तांत्रिक और केदार दोनों
बस में बैठकर गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़े। तांत्रिक ने निर्णय लिया कि उस दिन उसे रात भर गेस्ट हाउस में रहना होगा। उसने अपने पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण शुरू किए। तांत्रिक ने दीपक से गंभीर स्वर में कहा, आज तुम्हें यही रुकना होगा और केदार को अकेले दूसरे कमरे में छोड़ना होगा। प्रताप के चाचा जी, तांत्रिक और बाकी तीनों दोस्त सब एक ही कमरे में रुके। तांत्रिक ने जमीन पर बैठकर पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण शुरू किया और चारों की निगाहें लगातार खिड़की की ओर टिकी हुई थी। सब ने देखा कि एक सुंदर सी लड़की धीरे धीरे जंगल की तरफ से आ रही थी। तांत्रिक ने खिड़की से देखा, वही लड़की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तांत्रिक ने धीरे धीरे कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नुकसान करने वाली है। चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई और फिर जब वह लड़की धीरे धीरे जंगल की तरफ निकल गई और जो उन्होंने देखा, सबके होश उड़ गए। वह लड़की अचानक मुड़कर चारों की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह भयानक हंसी देने लगी। सामने से वह लड़की इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही चारों ने ध्यान से देखा, पीछे का दृश्य पूरे कंकाल जैसा था। हड्डियां, कंकाल, एक डरावना शरीर, जैसे मृत्यु और भय का पूरा रूप उसके पीछे छिपा हुआ हो। तांत्रिक ने धीरे से कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है, इसे रोकना या काबू में करना मेरी शक्ति से बाहर है। तांत्रिक ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, और हो सके तो कल सुबह होते ही आप लोग यह जगह छोड़ दें और केदार को सुरक्षित घर भेज दें। यहां तब रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इस गेस्ट हाउस की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी जो हम नहीं देखते वही सबसे खतरनाक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और डरावने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भी दिन शुभ, सुखद और मंगलमय हो। धन्यवाद।